हेलो नमस्कार साथियों, कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप इस तरह की सभी विषयों की क्लासें रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी क्लासें रेगुलर मिलती रहे। साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान कला संस्कृति से वेशभूषा और आभूषण के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो अभी तक के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। अभी तक के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलते हैं साथियों सुपर फास्ट तरीके से प्रश्नों की ओर। और साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार, जानदार और आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। चलते हैं साथियों प्रश्नों की ओर। राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को और आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोमचा। इस पोमचे का रंग कैसा होता है? इसका होता है पीला। पीले रंग का क्या होता है? पोमचा, जो क्या होती है? महिलाओं की ओढ़नी विशेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमचा ओढ़नी पहनी जाती है। ये जो पोमचा ओढ़नी है जो कि पीले रंग का होता है, ये कब पहनी जाती है? माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा और एक विधवा द्वारा। तो ये किसके द्वारा पहनी जाती है? ये पहनी जाती है साथियों माँ बनने के उत्सव पर। होता क्या है साथियों, जब शिशु जन्म पर मातृपक्ष की ओर से ये भेजा जाता है, यानी ये माँ बनने के उत्सव पर मातृपक्ष की ओर से इसको भेंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया माँ बनने के उत्सव पर क्या पहना जाता है? पोमचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार का है। मदिल एक प्रकार का है आभूषण, पगड़ी, लोक संगीत और वाद्य यंत्र। तो साथियों, मदिल एक प्रकार का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा साथियों एक प्रकार का पगड़ी। क्या हो जाएगा? पगड़ी। साथियों, इस पगड़ियाँ बहुत प्रकार की होती थी, उसमें से एक प्रकार कौन सा है? मदिल। मदिल क्या हो जाएगी? पगड़ी। क्या हो जाएगी? पगड़ी। अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पगड़ी। और इस पगड़ी को, जो मदिल प्रकार की पगड़ी है, इसको किस अवसर पे पहना जाता है? इसको किस अवसर पे पहना जाता है? इसको पहना जाता है मदिल प्रकार की पगड़ी को दशहरे अवसर पर। कौन से अवसर पर? दशहरे अवसर पर, दशहरे के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के समय किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती थी? युद्ध के समय किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, केसरिया रंग की और मिश्रित रंगों की। तो साथियों, होता क्या था, जब युद्ध होता था और युद्ध में जिस भी पक्ष की हार हो जाती थी तो उस पक्ष के पुरुष क्या करते थे? केसरिया। क्या करते थे? केसरिया। और महिलाएं क्या करती थी? वो करती थी जोहर। क्या करती थी? जोहर। तो युद्ध के समय जाते समय ही लोग, पुरुष क्या पहनते थे? कौन से रंग की पगड़ी पहनते थे? वो पहनते थे केसरिया रंग की। कौन से रंग की? केसरिया रंग की। तो इसका राइट आंसर हो गया केसरिया रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी क्या था? साथियों, मारवाड़ क्षेत्र में दामनी एक प्रकार का क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां एक प्रकार का आभूषण और एक प्रकार का लोकगीत। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार की ओढ़नी। क्या हो जाएगी? एक प्रकार की ओढ़नी। क्या हो जाएगी? एक प्रकार की ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? साथियों, गजब का क्वेश्चन है ये। मेवाड़ी पगड़ी, अंगरखी, अचकन और जोधपुरी कोट। तो साथियों, जोधपुरी जो कोट है उसको राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिजेश वस्त्र है, ये जो ब्रिजेश प्रकार का जो वस्त्र है ये क्या होता है? महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी और महिलाओं के गले का आभूषण और पुरुष का कमर से नीचे का वस्त्र। क्या हो जाएगा? पुरुष का कमर के नीचे का वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, पुरुष का कमर के नीचे का वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी, पुरुष का कमर के नीचे का वस्त्र क्या कहलाता है? ब्रिजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में पांच या पंचवेदा पचौड़ा है। ये पंचवेदा या पचौड़ा है साथियों। राजस्थान के संदर्भ में पचौड़ा क्या है?
जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल और हस्त निर्मित कागज। तो साथियों इसको तो सभी जानते हैं कि जो ये पचेवड़ा होता है ये क्या होता है, ये मोटी सूती शॉल होती है जिसका प्रयोग कब करते हैं, सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया मोटी सूती शॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। क्या कहलाता था, जो मेवाड़ के महाराणा होते थे उनको जो पगड़ी बांधता था उस व्यक्ति को क्या कहते थे, उसको क्या कहते थे, पनेरी या पानेरी, छड़ीदार, छापदार और जंगड़। तो साथियों उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं छापदार। छापदार क्या होते थे, ये मेवाड़ के महाराणाओं के पगड़ी बांधा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुरुष वस्त्र नहीं है, यहाँ पे नहीं है ये बताना है साथियों, लप्पा, जामा, चुग्गा और अंगरखी। तो साथियों जामा, चुग्गा और अंगरखी ये तो क्या थे, ये तो वस्त्र है, अपन को वस्त्र नहीं है वो बताना है, तो क्या होगा लप्पा। और लप्पा क्या हो जाएगा साथियों, ये लप्पा एक प्रकार का गोटे का प्रकार है। गोटे के कितने प्रकार होते हैं, ये होते हैं बहुत से प्रकार के होते हैं गोटे, जैसे लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, ये क्या है, ये गोटे के प्रकार है। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए लप्पा। ये पूछा गया है एग्जाम में। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजस्नी शाही ये सब क्या है, राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार, राजस्थानी ओढ़नियों के प्रकार, महिलाओं के आभूषण और रजवाड़ी शराब के प्रकार। तो क्या हो जाएगी साथियों, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजस्नी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार। क्या हो जाएंगे, राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आभूषण वाले क्वेश्चन आ गए सर साथियों। मेमंद आभूषण पहना जाता है, ये जो मेमंद है, मेमंद आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है, कमर में, भुजा में, पैरों में और सिर में। तो मेमंद आभूषण को स्त्रियाँ कहाँ पे धारण करती है, वो करती है सिर में। और साथियों इस पर कंफ्यूज मत होना, इसको याद ऐसे रखना, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है वो सिर से क्या होता है, मंद हो जाता है। क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। तो सिर से मंद, मंद शब्द इसमें आ रहा है ना, तो मंद से मेमंद, मेमंद कहाँ धारण किया जाएगा, वो किया जाएगा सिर पर। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौप नामक आभूषण, चौप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण, चौप, कमर में, नाक में, गर्दन में और सिर में। तो कहाँ हो जाएगा साथियों, चौप कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने नाक पे। कहाँ पे हो जाएगा, नाक पे। चूप अलग है साथियों, चूप अलग आभूषण है, चूप अलग होता है। चूप कहाँ पे अलग होता है, ये चौप है जो कहाँ पहना जाता है, नाक में। तो इसका राइट आंसर हो गया नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं घुमा के, गले में पहना जाता है, गले में नहीं पहना जाता है। यहाँ पे गले में नहीं पहना जाता है पूछा है, तो मांदलिया, तिमणिया, आंवला और कंटाला। तो कौन सा हो जाएगा, जो गले में धारण नहीं किया जाता वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों आंवला। आंवला कहाँ पे धारण किया जाता है, ये किया जाता है पैर में। कहाँ पे किया जाता है, पैरों में धारण किया जाने वाला आभूषण कौन है, आंवला। बाकी ये मांदलिया, तिमणिया, कंटाला ये कहाँ पे धारण किए जाते हैं, ये गले में धारण किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। क्या पूछा है, महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। मेमंद, मोर का, रखड़ी और कंडोरा। तो साथियों अगर महिलाओं द्वारा धारण नहीं किया जाता तो किसके द्वारा धारण किया जाता है, पुरुषों द्वारा। तो इसमें से पुरुषों द्वारा आभूषण धारण किया जाने वाला कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने मोर का। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये पुरुष इसको धारण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया मोर का। मेमंद, रखड़ी और कंडोरा ये कौन धारण करती है, महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवर या नेवरी आभूषण, नेवर या नेवरी एक ही नाम है, आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में और पैरों में। तो नेवर या नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये बहुत आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसकी आने की 100% संभावना है। तो ये कहाँ हो जाएगा, नेवर कहाँ पहनी जाती है, कमेंट में इसका आंसर बताओ साथियों, कहाँ पहनी जाती है नेवर। ये नेवर या नेवरी आभूषण पहना जाता है पैरों में। कहाँ पे पहना जाता है, पैरों में। और ये स्त्रियाँ किसके साथ धारण करती है, जो ये आंवला आभूषण होता है ना, आंवला आभूषण होता है ना, इसके साथ में स्त्रियाँ किसको धारण करती है, नेवरी आभूषण को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। कौन सा आभूषण, चंपाकली। कौन सी कली, चंपाकली। सिर में, नाक में, गले में और हाथ में। तो साथियों चंपाकली आभूषण शरीर के किस गले में हो जाएगा, ये वो शरीर के किस अंग में हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने गले में। कहाँ पे हो जाएगा, गले में, गर्दन या गले में क्या पहनी जाती है, चंपाकली। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों से आसे है, किससे? मुर्गियों से। ये तो शायद सभी को आता है। कानों का आभूषण, हाथों का आभूषण, पाँव का आभूषण और कमर का आभूषण। तो किसका हो जाएगा? मुर्गियाँ कहाँ पहनी जाती है? मुर्गियाँ पहनी जाती है अपने कानों का आभूषण, और इनको ज़्यादातर पुरुष लोग धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ी पहनी जाती है, यह है ना गजब का क्वेश्चन। ये इतनी बार पूछा जा चुका है कि शायद सभी को याद हो जाता है। तगड़ी कहाँ पर कन्फ्यूज होती, इसी में होते हैं। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? गले में, कमर में और हाथ में और पैर में। तो गले, कमर, हाथ और पैर, इनमें से तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? ये पहनी जाती है साथियों कमर में, ठीक है, कमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है। कौन सा आभूषण? कंदोरा। कान में, कमर में, हाथ में और नाक में। तो कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है साथियों, कंदोरा आभूषण पहना जाता है अपने कहाँ पे? कमर में। और ये जो कंदोरा होता है ना, ये अपने जो कणकती होती है ना, कणकती होती है ना, जैसा आभूषण होता है, और उसी के जैसे इसको कहाँ पे पहनते हैं? कणकती कहाँ पहनी जाती है? कमर में, और कंडोरा कमर में। और वैसे भी इसको याद रखने की ट्रिक है, कंडोरा कैसे? कंडोरा कमर, कंडोरा कमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। कहाँ पे? सिर पर नहीं पहना जाता। मेमंद, बोर, रकड़ी और कंडोरा। कंडोरा और मेमंद को तो आप जानते हैं। मेमंद तो सिर से मंद, और कंडोरा कमर, और रकड़ी और बोर ये कहाँ पहने जाते हैं? सिर पे। और मेमंद सिर पे, रकड़ी सिर पे, और कंदोरा कमर पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कमर पे कंदोरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रकन किसका आभूषण है? रकन किसका आभूषण है? रकन है गले का, पैर का, दांत का और बाजू का। तो साथियों रकन किसका आभूषण हो जाएगा? साथियों ये हो जाएगा अपने दांत का हो जाएगा। और साथियों रकन है ना, ये होती है अपने सोने चांदी से निर्मित होती है, जिसको किस पे धारण किया जाता है? दांतों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं नथ धारण करती है। क्या धारण करती है? नथ। कौन से अंग में धारण करती है महिलाएं नथ को? गले में, अंगुली में, दांत में और नाक में। तो कहाँ हो जाएगी नथ? कहाँ हो जाएगी? नाक। इसकी ट्रिक है नाक, नथ और नाक, नथ और नाक, ठीक है। तो इसे याद रखना, नथ को कहाँ धारण करते हैं? नाक में। कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आभूषण इतने सारे हैं कि एक जैसे नाम वाले हो जाते हैं, कौन कहाँ कैसे। तो कुछ जो बार बार पूछे जाते हैं ना, उनको ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है गले में, अंगुली में, दांत में और नाक में। तो टिमणिया नामक आभूषण, टिमणिया कैसा होता है साथियों? ये ताबीज जैसा होता है। कैसा होता है? ताबीज जैसा। और ताबीज को कहाँ धारण करते हैं? ताबीज को कहाँ धारण करेंगे अपन? गले में। तो टिमणिया कहाँ हो जाएगा? गले में। तो ताबीज से टिमणिया और टिमणिया गले में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, टिमणिया गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, हाथ में, दांत में, नाक में। साथियों दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है साथियों हाथ में। कहाँ पे? हाथ में। जैसे अपन सबसे ज़्यादा दम किससे लगाते हैं? हाथों से। तो दामना हाथ से, दामना से दम और हाथ से। तो इसका राइट आंसर हो गया हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? टोटी, पीपल पन्ना, चोप और बीटी। तो साथियों जो दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाते हैं महिलाएं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपने चूप। क्या कहते हैं? चूप। और जो पहले पढ़ा था अपने, वो क्या था? चोप। क्या था? जो कि कहाँ पे था? वो था चोप कहाँ पे था? नाक में। कहाँ पे था? नाक में। और चूप कहाँ पे हो जाएगी? चूप कहाँ पे हो जाएगी? ये दांतों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजंटी आभूषण पहना जाता है। कौन सा आभूषण? बजंटी। सिर पर, कमर पर, भुजा पर, गले पर। तो ये कहाँ हो जाएगी बजंटी? बजंटी हो जाएगी साथियों, बजंटी हो जाएगी गले में। कहाँ पे? गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण और स्त्रियों के कान का आभूषण। तो कहाँ हो जाएगा ये पीपल पन्ना? ये पीपल पन्ना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने स्त्रियों के कान का आभूषण। कहाँ का? कान का आभूषण स्त्रियों का। जैसे पीपल पन्ना, पन्ना की आकृति कैसी होती है? पन्ना की आकृति कैसी होती है? कान जैसी। तो पीपल पन्ना ये कहाँ हो जाएगा? स्त्रियों के कान के आभूषण, यानी ये कान का आभूषण है, सीधा सीधा कान का आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया, ये वीडियो का एग्जाम में पूछा था। हाथों में, कानों में, सिर पर और नाक में। तो बलिया आभूषण कहाँ पे हो जाएगा?
ये जो बलिया नाम का आभूषण है ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों हाथों में। कहाँ पे हो जाएगा, हाथों में। और ये जो बलिया नाम का आभूषण है ना, एक रिंग की तरह का होता है। जो ये क्या होता है, हाथी दांत व रबड़ की छोटी चूड़ियों जैसा होता है। ये हाथी दांत और रबड़ की चूड़ियों, छोटी चूड़ियों जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरलिया आभूषण पहना जाता है। कौन सा, सुरलिया, हाथों में, कानों में, सिर में, नाक में। साथियों इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। सुरलिया का आभूषण, सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, कानों में। कान से क्या करते हैं अपन, सुनते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, सुर। सुर कहाँ से सुनते हैं, कानों से। तो सुर कान, सुर कान, इसको ऐसे याद रखो। कानों में कौन सा पहना जाता है, सुरलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश फूल आभूषण कहाँ पहना जाता है। कौन सा फूल, शीश फूल। इसका भी आंसर इसी में छुपा हुआ है, सिर में, कान में, गले में, नाक में। तो शीश फूल, फूल को छोड़ो, शीश को पकड़ो, कहाँ हो जाएगा, सिर में। सिर में क्या हो जाएगा, शीश फूल। कहाँ पहना जाता है, सिर में। शीश फूल को कहाँ धारण करती है महिलाएं, सिर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरबंद आभूषण है। ये जो गौरबंद नाम का आभूषण है ये कहाँ का आभूषण है, महिलाओं के गले का, महिलाओं के हाथ में पहनने का, और ऊँट के गले का, महिलाओं के सिर में पहनने का। तो साथियों ये महिलाओं या पुरुष का आभूषण नहीं होकर किसका आभूषण हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों ऊँट के गले का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजोल आभूषण पहना जाता है। रमजोल, कमर में, नाक में, पैर में और अंगुली में। तो रमजोल कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा अपने पैर में। कहाँ पे हो जाएगा, पैर में। पैर में कौन सा आभूषण होगा, रमजोल। और साथियों रमजोल आभूषण क्या होता है, ये एक तरह से इस तरह को पैर में घुंघरूदार, कौन सा, घुंघरूदार पायल होता है। जब इस तरह चलती है ना तो ये चमचम की ध्वनि करता है। कौन सी ध्वनि करता है, चमचम की। उसी को क्या कहते हैं, रमजोल, जो कहाँ पहना जाता है, पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण सुमेलित नहीं है। आभूषण सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। रमजोल कहाँ पहना जाता है, कमर में। मुंदरी, ये मुंदरी है, अंगुली में। टड्डा बाजू में, और नेवरी पैर में। तो साथियों इसमें सुमेलित नहीं है वो पूछना है। नेवरी पैर में हो जाएगा, टड्डा बाजू में हो जाएगा, मुंदरी अंगुली में हो जाएगा, और रमजोल कहाँ हो जाएगा साथियों, ये पैर में होता है। कमर में ना होकर कहाँ होता है, पैर में, जो कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटी आभूषण पहना जाता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं साथियों। जो क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है, कमर में, अंगुली में, कान में और पैर में। तो टोटी आभूषण कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों कान में, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूंग आभूषण पहना जाता है। क्या, लूंग, कौन सा आभूषण, लूंग आभूषण। तो लूंग अपना कहाँ हो जाएगा, कमर में, अंगुली में, कान में और पैर में। तो लूंग कहाँ पहनते हैं, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूंग आभूषण पहना जाता है, ये हो गया अपने कान में। कहाँ पे हो जाएगा, कान में। अगला क्वेश्चन है, हालरो, ये आभूषण है। हालरो पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले में, पुरुषों द्वारा बाजू में, पुरुषों द्वारा सिर में, महिलाओं द्वारा कमर में। तो हालरो कहाँ पे पहना जाता है साथियों, ये पहना जाता है अपने महिलाओं द्वारा गले में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों इनको, ये हालरो आभूषण को कौन सी महिलाएं धारण करती है, इनको करती है आदिवासी महिलाएं द्वारा पहनने वाला सोना चांदी का आभूषण है। जो कि कौन सी महिलाएं धारण करती है इसको, आदिवासी महिलाएं गले में धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। नोगरी, वो नेवरी थी, ये नोगरी है। तो नोगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, नोगरी आभूषण पहना जाता है गले में, बाजू में, हाथ में और कमर में। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ में। नोगरी कहाँ पहनी जाती है, हाथ में। नोगरी आभूषण कहाँ हो जाएगा, हाथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। और प्यारे साथियों इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।